बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूलैंड्स केप टाउन, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच इस वक्त खेला जा रहा है। और आज टेम्बा बावूमा, जो कि जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैं, उन्होंने इस दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीत कर पहले बैटिंग का इंतखाब किया और खाने के वक्फे तक 3 बैट्समैन जनूबी अफ्रीका के पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट करने में कामयाब हो चुकी थी। आज पाकिस्तान की टीम में इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए एक तब्दीली की गई और टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह बाएं हाथ के टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमज़ा को टीम का हिस्सा बनाया गया। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका, जिसने सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में चंद दिन पहले पहला टेस्ट मैच 2 विकेट से अपने नाम किया था, उन्होंने अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की हैं। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान टीम सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच हारी और जीत के बिल्कुल दहाने पे पहुंच के हम नाकामी के गड्ढे में गिर गए। अब ये दूसरा टेस्ट मैच जहां टॉस जनूबी अफ्रीका जीतकर बैटिंग कर रहा है, कैसी लग रही है ये पिच आपको? देखिए, अब तक तो देखा है हमने उस टीम जो आउट हुए हैं, ये जो लंच तक का खेल है उसमें अच्छा बोल्ड फैसला है साउथ अफ्रीका का बैटिंग करने का। थोड़ा बहुत मूवमेंट है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, मगर अगर आप अच्छी लेंथ पे बॉल करेंगे तो आप बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम डाल सकते हैं, उसको टू माइंड में ला सकते हैं, जिसकी वजह से आप प्लेयर को आउट करते हैं। तो ये सिचुएशन तो वहाँ मौजूद है। तो मगर होता यह है कि जब आप इस तरह की टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से टीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालना होता है। मसलन मैं ये कह सकता हूँ, 2 दफ़ा ऐसा मैंने देखा जहाँ रन आउट होने का चांस था, वो मिस कर दिया और ये कह के जी ओ मिस हो गई। मिस होना नहीं होती, इसमें हमारी लैक ऑफ फील्डिंग प्रैक्टिस है या लैक ऑफ हमारी एबिलिटी है फील्डिंग में। इसी तरह अगर आप देखें, एक कैच थोड़ा सा आगे गिरा, हमने कहा यार वो आगे गिर गया, आगे नहीं, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी होती तो आप उस कैच को कर भी सकते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे, लगता है ऐसा कि हो गया मगर हो नहीं होता। आपकी वो परफेक्शन नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे मैच हाफ कैच को आपको पूरा बनाना है, तब आप जाके अच्छे मैचेस जीतेंगे। और पिछला मैच तो जीता हुआ हमारे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। जब तक के क्रिकेट में एक आया था आखिरी बॉल ना हो जाए, जब तक आपको खुश होने की जरूरत। आज जो तब्दीली की है पाकिस्तान ने, मीर हमज़ा की टीम में शमूलियत तो यकीनी दिखाई दे रही थी, लेकिन नसीम शाह को ड्रॉप करना, क्या कहेंगे? नहीं, कोई इसमें आज नहीं है। अगर आप क्योंकि वो दोनों बॉलर परफॉर्म अच्छा कर चुके थे और नसीम शाह एक वैरायटी के तौर पे, मीर हमज़ा एक वैरायटी के तौर पे लेफ्टी होना, उनकी बॉल में मूवमेंट भी अच्छी है, उनको अगर लिया है तो एक अच्छा डिसीजन है। इसमें कोई किसी की ना इज्जत ख़राब हो रही ना कोई इसमें हो रहा। टीम की कॉम्बिनेशन को बेहतर करने में ऑप्शन बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है। और मीर हमज़ा पहले जब भी टेस्ट खेले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। तो ये टीम में ऐसी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। और नसीम शाह जो हैं वो अपनी जगह एक बॉलर हैं अच्छे और टीम का हिस्सा हैं वो और उनके साथ साथ जो दूसरे बॉलर हैं, आपने देखा कि अब्बास को 2 साल बाद लाया, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पे जो हमने पहले भी बात की थी अकाउंटेबिलिटी की, जिन्होंने पहले ड्रॉप किया था 2 साल पहले, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता भाई कि आपने इनको क्यों ड्रॉप किया, ये वापस आके फिर परफॉर्म कर रहा है। अगर सिर्फ 140 के बॉलर ही विकेट लेना शुरू करें तो बाकी की तो ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग पेस से डिसीव करते हैं प्लेयर, कुछ मूवमेंट से करते हैं, कुछ अपने कंसिस्टेंसी कंट्रोल से करते हैं। तो हर तरह के बॉलर की यूटिलिटी इनको। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज न्यूलैंड्स केप टाउन टेस्ट मैच का पहला दिन है और एक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के लिए, क्योंकि वनडे सीरीज़ में 2 सेंचुरियां बनाकर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ अपने नाम करने वाले साइम अयूब आज मैच के पहले दिन खाने के वक्फे से पहले अपना पाँव जो है वो मुड़ जाने की वजह से ज़ख्मी हुए। जी जलाल, इस वक्त जो जहन में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कंकशन रूल जो है उसके मुताबिक विकेट कीपर तो अपनी जगह छोड़ सकता है, अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि साइम अयूब भी बैटिंग करने के लिए आएंगे, क्योंकि अब ये रनर के साथ आप नहीं खेल सकते। डेफिनेटली अब रनर्स के साथ का रूल ख़त्म हो गया, तो बैटिंग करने अगर वो इस काबिल होंगे तो ज़रूर आएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आएंगे। और मे बी इतना सीरियस मामला ना हो, ट्रीटमेंट होता है उसके बाद उन्हें, अभी टाइम तो है, अभी तो आज पहला ही दिन है टेस्ट का और उन्हें ये टाइम मिल सकता है रिकवर करने का अगर बहुत सीरियस इंजरी नहीं है। और ये होने की भी वजह, जैसे हम पहले भी बात करते फील्डिंग में, तो
गलत टेक्निक अगर आप स्लाइड करेंगे तो इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे भी ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो आजकल मॉडर्न डेज की टेक्निक है उसकी टेक्निक सही होना भी बहुत ज़रूरी है। खाली स्लाइड नहीं, अगर गलत स्लाइड आप मार देंगे तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी मुझे कोई ऐसे ही लगा है कि उन्होंने जो स्लाइड किया वो इतना टेक्निकली साउंड नहीं था, अपने हिप पे नहीं गिरे, घुटना उनका ज़मीन में चला गया, उसकी वजह से उनको कहीं फुली जो है वो स्प्रेन आया है। मैं ख्याल नी पे आया या एंकल पे आया, ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, लगा तो बाज़ार एंकल पे है। तो यहाँ पे उनका दोबारा गेम खेलना बहुत ज़रूरी भी है, और मेरा ख्याल है कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो वो रेस्ट करके आ सकते हैं, वो करेंगे। रनर तो ज़ाहिर नहीं उनको मिलेगा, रनर के तो रूल अब ख़त्म हो गया। ठीक है जी, जलालुद्दीन कहते हैं कि आपको साइम अयूब के साथ ही जाना पड़ेगा, वरना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जो ताज़ा इत्तलात हैं वो यही हैं कि केप टाउन से साइम अयूब जो हैं वो अस्पताल गए हैं, और जैसे ही कोई इत्तला आती है हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान न्यूजीलैंड केप टाउन में दूसरा टेस्ट मैच, पहला दिन, और 3 खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने खाने के वक्फे से पहले आउट किया। 3 तब्दीलियों के साथ जनूबी अफ्रीका की टीम ये दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। 150 से ज़्यादा रन वो बना चुके हैं, और फिलहाल उनके 3 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड केप टाउन, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। खाने के वक्फे से पहले पाकिस्तान ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका के पहले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच ईडन माकरम जो है वो खाने के वक्फे से पहले आउट हुए। पाकिस्तान की बड़ी विकेट थी। किस तरह जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन खाने के वक्फे से पहले आउट हुए? खाने के वक्फे से पहले ये 3 खिलाड़ी आउट हुए, और तीनों विकेटों में विकेट कीपर वनडे T20 के कैप्टन मोहम्मद रिजवान का किरदार हमें यहाँ पर दिखाई दिया। जलाल, क्या कहेंगे, जो फास्ट बॉलर ने विकेटें ली, दोनों मरतबा रिजवान ने एफर्ट की, फिर आगा सलमान पर उन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया विकेटों के पीछे। ये जो आउट हुए हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, इसको देखते हुए इस टेस्ट मैच में पिच का किरदार आप कैसे देख रहे हैं? पिच के हद तक जो आपने बात की तो उसमें मैंने पहले भी कहा कि अगर अच्छी लेंथ पे और विथ कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करेंगे तो काफ़ी पोटेंशियल है बॉलर्स के लिए कि वो आउट कर सकें। और जैसे हमने ख़ासतौर से अब्बास का जो आउट है वो तो प्योरली उनकी अपनी जो बॉलिंग है, कंसिस्टेंसी और उसमें मूवमेंट की वजह से वो आउट हुआ है। जो उससे पहले आउट किया था वो इनसाइड, खुर्रम शहजाद ने आउट किया था, वो इनसाइड एज लगा था, वो इतना अच्छा शॉट नहीं था, उसमें कोई बॉलिंग का इतना एफर्ट नहीं थी, उनकी बैटिंग का अपना कसूर था जिसकी वजह से वो आउट हुए। खड़े खड़े उन्होंने दूर की बॉल को ड्राइव करने की कोशिश की और इनसाइड एज लग के, हाँ कैच मुश्किल होता है कि विकेट कीपर के लिए इनसाइड लगा हुआ एज, मगर वो अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं आज का रिजवान, तो उनका वो कैच उन्होंने अच्छा कैच कहूँगा इसलिए कि वो इनसाइड एज था। बाकी जाहिर है कि उन्होंने एक स्पिनर से भी आउट कराया तो बॉलिंग अच्छी हो रही है। और अच्छा, आपने स्पिनर की बात की तो पहाड़ों में घिरे हुए न्यूजीलैंड केप टाउन के इस मैदान को जनूबी अफ्रीका में जो कहते हैं कि जैसे जनूबी अफ्रीका के मैदान जो है वो फास्ट बॉलर को बड़ा हेल्प करते हैं, यहाँ पर स्पिनर का किरदार होता है। जनूबी अफ्रीका ने अपनी टीम में जो 3 तब्दीलियाँ की हैं, उन्होंने जनाब केशव महाराज जो कि 56 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, आज 57वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 193 उनके क्रेडिट पर विकेटें हैं और 5 निफ सेंचुरियाँ बना चुके हैं, एक बड़े यूज़फुल ऑलराउंडर हैं। ऑन द अदर साइड हमने अपनी टीम में नोमान जो कि 15 रुकनी टीम में थे उनको नहीं रखा, तो आपके ख्याल में जनूबी अफ्रीका का अच्छा मूव है? मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर इस बात को समझ रहे हैं वहाँ पे, एक तो उनका होम ग्राउंड है और महाराज जो हैं आज पिछले 2-3 सीरीज से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमने देखा है कि उन्होंने वनडे और इसमें बड़ा सक्सेसफुल बॉलिंग की है, तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास जो नुमान का ऑप्शन था उसको ले जाने का मकसद ये था कि आप उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करेंगे, जो नहीं किया। अमूमन एक स्पिनर्स को टीम में रखा जाता है जनरली, चाहे आप पेसर की भी विकेट हो, आप 3 पेसर और 1 स्पिनर से जनरली टेस्ट मैच में खेला जाता है। क्या वो किरदार तो सलमान अली आगा अदा कर सकते हैं? आज उन्होंने 17वीं टेस्ट विकेट ली है। जी देखें, वो अभी भी फुल टाइम बॉलर नहीं है, वो बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं और वो एज ए सेकंड ऑप्शन, अगर एक आपके पास स्पिनर एक मौजूद है और सेकंड ऑप्शन के तौर पे वो फुल टाइम बॉलिंग करके टीम को जिता नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं आके चेंज के तौर पे विकेट ले सकते हैं और वो उनकी अहमियत हो सकती है, मगर अगर आप कहें कि ये कोई हमें टेस्ट मैच जिता देंगे बॉलिंग करके, तो वो मैं कहूँगा नहीं। तो आपको लगता है कि चौथी इनिंग हमने इस पिच के ऊपर खेलनी है, यहाँ पर महाराज आपके लिए ट्रबल मेकर हो सकते हैं? जिसने भी चौथी इनिंग खेलनी है और वो मैच अगर लंबा हो जाता है, चौथे 5वें दिन तक चला जाता है,
तो फिर स्पिनर्स जो कि महाराज है बहुत अच्छी अपनी 193 विकेट उनके क्रेडिट पर, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान का न्यूलैंड्स केप टाउन में टेस्ट मैच शुरू हुआ, दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में शुरू हुआ है। साल 2025 का पहला टेस्ट मैच सिडनी में, दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में शुरू हुआ। बड़ी हंगामा खेजी है इस वक्त क्रिकेट इंडिया में। जो उनके कोच हैं गौतम गंभीर, सीनियर क्रिकेटर विराट कोहली और टीम के कप्तान रोहित शर्मा, बड़ा तनाव दिखाई दे रहा है वहाँ पर। और इत्तलात ये हैं कि जनाब रोहित शर्मा नाराज़ हैं और आखिरी टेस्ट मैच में वो नहीं आए हैं और नहीं खेल रहे। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में पहले टेस्ट मैच में क़यादत की थी, और वो यहाँ पर क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये सब कॉन्टिनेंट में जलाल जो एक मामला रहा है कि जो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जाता है अपने खिलाड़ियों के साथ खेला हुआ, उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और जब मेलबर्न में टीम हारी भारत की तो बड़े नाराज़गी का इजहार किया वहाँ पर गौतम गंभीर ने, और उन्होंने जो है आड़े हाथों लिया, किसी का नाम नहीं लिया। और उसका शाखसाना यह है कि गौतम गंभीर की गुस्से के ऊपर जो है वो 31 रन 5 इनिंग में बनाने वाले रोहित शर्मा नहीं खेल रहे आखिरी टेस्ट मैच। देखिए, ये तो जो आपका लॉजिक है कि जो साथ खेला है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोच की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जो गौतम गंभीर से ये उनकी फ़िलासफ़ी में नज़र आता है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म के कोच हैं और एरिस्टोक्रेट टाइप थोड़ा सा उनका स्टाइल है जो कोचिंग का है, वो हर किसी को सूट नहीं करता। और जो रोहित शर्मा या जितने भी इनके जो सीनियर प्लेयर हैं बड़े अपनी जगह एक टॉप क्लास प्लेयर रहे हैं। तो ऐसी टीम के साथ कोचिंग करने के लिए कोच को अपने ईगो को ख़त्म करना होता है। ये अगर वो नहीं ख़त्म कर सके गौतम गंभीर, ये जो ड्रेसिंग रूम में जो लोग बैठे हैं वो बता सकेंगे, तो कभी भी ये सक्सेसफुल कोच नहीं हो सकते। हर प्लेयर की अपनी एक वैल्यू होती है, उसको उस तरह ट्रीट करना होता है, उससे उस तरह बात करनी होती है। परफॉर्मेंस ज़रूर काउंट करती है। अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है तो उनसे बात की जा सकती है, उनसे पूछा जा सकता है क्या है। और अगर कोच और प्लेयर में तनाव है तो इसका मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं है। ठीक है जलाल, ये बड़ी वजह हो सकती है पाकिस्तान मैं इस पर मजीद इंडिया आपसे के बात हारने करता हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केप टाउन टेस्ट मैच के हवाले से एक बार फिर मैं अपने देखने वालों को अपडेट कर दूं कि अब तक सिर्फ जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और ये तीनों विकेटें पाकिस्तान ने खाने के वक्फे से पहले हासिल की। अब्बास, खुर्रम शहजाद और सलमान अली आगा ने ये विकेटें हासिल की। तो केप टाउन में तो एक अच्छा टेस्ट मैच शुरू हुआ है, लेकिन जो भारत और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच शुरू हुआ है वो बड़ी हंगामा खेजी के साथ चल रहा है। तो जलाल, आप कह रहे हैं कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार भारत की टीम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से टेस्ट मैच हार गई, और अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत की टीम के लिए ये मुश्किल होगा आपके ख्याल में? चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो वनडे क्रिकेट है और वो डिफरेंट, लेकिन अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है तो हाँ, अगर आपने किसी भी टीम को, चाहे वो बहुत बड़े नाम ना भी हों, अगर इन्वायरमेंट अच्छा है ड्रेसिंग रूम का और जिसे हम कहते हैं कि टीम कल्चर बहुत अच्छा है और वैल्यूज़ पे काम हो रहा है, तो वो टीम चाहे बड़े नाम ना हो तो भी जीता करती। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टीम को जीतने के लिए कि उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना चाहिए, उसमें कल्चर सही होना चाहिए, और वो बनता है एक दूसरे की सपोर्ट से, कोच की जो पॉलिसी होती है उसको देख के बनता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो चाहे कितने भी बड़े नाम हो, टीमें इंडिविजुअल बेसिस पे खेलने लगती हैं और वो एक यूनिट के तौर पे नहीं खेलती, उससे नुकसान। तो ये थोड़ा बहुत हमें नज़र आया है इस पूरी सीरीज़ में। गो के पहला टेस्ट इंडिया ने जीता था, उसके बाद ये नीचे चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ख़राबी परफॉर्मेंस हम नहीं कह सकते। उस वक्त जब पहला टेस्ट जीत लिया, डिक्लाइन बाद में आया है, वो डिक्लाइन या तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, या विद इन इंडिया की टीम में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एज ए टीम इफेक्ट करी है। इंडिविजुअल बहुत से अच्छा भी खेले, ऐसी बात नहीं है, मगर एज ए टीम, एज ए यूनिट अगर नहीं खेलेंगे, जिसमें कोच कप्तान प्लेयर रिलेशनशिप बहुत वैल्यू करता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। गौतम गंभीर जो है वो थोड़े से हमने देखा है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो अपने इस एटीट्यूड की वजह से नहीं हो रहे होंगे, तो जाहिर है वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा और ये उनके लिए माइनस पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।